आगे लिखा उसके 7वां अध्याय 20 वचन। इस प्रकार हाँ। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। 7वां अध्याय 16 से 18। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। बस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महत्व की। यीशु मसीह एक जगह में खड़ा हुआ था। उस समय में प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, प्रभु मैं अंधा हूं, मुझे चंगाई दीजिए। और प्रभु ने उसे चंगाई दिया। जब चंगाई दिया तो तभी यीशु ने उससे कहा कि क्या दिखाई दे रहा है? वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभु अरे एक मनुष्य जो है झाड़ के समान चलता फिरता हुआ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति या स्त्री हो पुरुष हो, वो एक झाड़ के समान है। आ जाओ। एक स्त्री हो या पुरुष हो, कौन है? अरे बोलिए, ये कौन है? हिंदी में क्या बोलते हैं? झाड़, पेड़, झाड़ या पेड़ या वृक्ष। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महत्व की वचन में कहता कि अच्छा पेड़ अच्छे फलों को देता है। ध्यान से सुनना चाहिए। अच्छा पेड़ अच्छा फलों को देता है। अच्छा पेड़ हर समय में अच्छा फलों को देता है। बुरा पेड़ बुरे फलों को देता है। वचन में कहता कि एक व्यक्ति को पहचानना है। किसको पहचानना है? एक स्त्री को या एक पुरुष को, एक जवान को या बूढ़ों को, ये किसको भी पहचानना है तो उसके फलों से पहचाना जाता है। उसके फलों से। हालेलुया। उसे उसका बात करने का ढंग से उस व्यक्ति का जीवन कैसा है मालूम पड़ेगा। उसका बोलना, उसका चलना, उसका स्वभाव से उस व्यक्ति का जीवन आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के साथ 7 दिन, एक हफ्ता जो है दिन रात उसके साथ में रहेगा, उसका स्वभाव, उसका आदतें, उसके सारे गुण, वो कैसा है, वो कैसा किस तरह का व्यक्ति है, सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? वचन में गया था कि अच्छा व्यक्ति अच्छा ही बातों को करेगा। अच्छा व्यक्ति अच्छा स्वभाव को लेकर आएगा, परंतु बुरा व्यक्ति बुरा स्वभाव को लेकर आएगा, बुरे गुणों को लेकर आएगा। बुरा व्यक्ति के अंदर बुरा फल दिखाई देता, धोखा देने का, चालबाजी करने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, गंदे काम करने का, लुचपन करने का, उन सारे फल दिखाई देता। बुरा व्यक्ति के साथ तुम कितने भी अच्छा बात करो, उसके मुंह से गंदी गंदी बातें निकलेगा, गंदे गंदे भोली निकलेगा। तुम कितने भी अच्छा बात करो, वो क्या करेगा? वो अपने फलों को दिखाता है। मैं गाली देने वाला है, मैं झूठ बोलने वाला है, मैं श्राप देने वाला है। उसके गुणों से आपको मालूम पड़ेगा, उसके स्वभाव से मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति व्यभिचारी है। वो व्यक्ति के बारे में तुम जान जाओगे कि वो व्यक्ति पापी है। वो व्यक्ति के बारे में तुम जान जाओगे वो दारू पीता है। वो व्यक्ति के बारे में तुम जान जाओगे कि वो व्यक्ति गलत कामों में है।
हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ गुण है, जो कुछ फल है, वो सब कुछ बाहर लेकर आता। आज आप चर्च में बैठे हैं, इतना अच्छा रीति से बातें कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, आपका स्वभाव आपका हृदय में है, आपका स्वभाव आपके जीवन में अनेक फल है। हालेलुया। आप कामों में कैसे हैं, आप जीवन में परिवार के साथ आप कैसे हैं, आप एरिया में कैसे हैं, जीवन में अनेक समयों में आपका फल दिखाई देता है। अनेक लोगों को गुस्सा ज़्यादा रहता, उनका फल है वो क्या है, क्या है? फल। परमेश्वर के नाम की मातंगी, बाइबल का वचन में गया था कि ये व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, उसके बाद में इसका शादी हो गया, इसके बच्चे को देख के माँ बाप का गुण मालूम पड़ जाता है। हालेलुया। कई जगहों में ऐसा है, बच्चों को देख के माँ बाप के इतिहास को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के नाम की मातंगी, बेटा दारू पी रहा है, बाप भी दारू पी रहा था, उसका दादा भी दारू पी रहा था, इसके अंदर पीढ़ी से दारू पीने का स्वभाव है। तो बाप दारू पी रहे, इसके लिए बेटा भी दारू पी रहा है। अनेक जगहों में बच्चे जो है उन गलत जगहों से बच जाते हैं। बाप दारू पी रहे तो अपने आप को संभालता है, अपने आप को सुरक्षा करता। अनेक जगहों में वचन में कहता कि जैसा पेड़ है वैसा फल है, जैसा पेड़ है वैसा फल है। फल क्या है? गर्भ का फल जो प्रभु के सम्मुख में गर्भ का फल जो है, बेटा या बेटी होकर आते हैं, वो फल वो दिखाई देते हैं कि माँ बाप कैसे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, बाइबल का वचन में कहता कि आज इस धरती में जीवन जीने समय में आपके फल कैसे है, आपका गुण कैसे है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका फल कैसे लगे हुए हैं। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, कुछ लोगों का फल दिखाई देता है, कब भी देखे तो झगड़ा, हर समय में झगड़े करने का फलों को लेकर घूम रहे हैं। अनेक लोग जो है व्यभिचार के बंधन में व्यभिचार का फल को लेकर घूम रहे हैं। अनेक लोग जो है गंदे कामों का फलों को लेकर चल रहे हैं। वचन में कहता कि अच्छा पेड़ अच्छे फलों को देता है, अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं देता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, बुरा पेड़ बुरा फलों को देता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, आप चर्च में आ रहे हैं, आपका स्वभाव आपका गुण बदलना चाहिए। आपका पिताजी जो भी पापों में है, बुराई में है, उन पापों में अगर आप भी है, बाप है तो बेटा भी है, तो बेटा लोग क्या करना चाहिए, बेटी लोग क्या करना चाहिए, उन गलतियों को छोड़ देना चाहिए, उन बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, इस धरती में जीवन जीने समय में आपके फलों से लोग पहचान लेंगे कि आप कैसे व्यक्ति के समान हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी, इस धरती में जीवन जीने समय में अपने जीवन में रहा हुआ बुरे फलों को छोड़ दो, बुरे फलों को निकाल दो। वचन में कहता कि गंदे फलों को छोड़ दो, गंदे फलों को तोड़ दो। आपके माँ बाप से, आपके पीढ़ी से, आपके सगे संबंधियों के द्वारा आपके अंदर जो पाप से भरा हुआ फल है,
उस फलों को निकालना है, उन फलों को छोड़ देना है। परमेश्वर के नाम के महत्व की इस धरती में आप एक झाड़ के समान चल रहे हो, एक पेड़ के समान आप चल रहे हो। आप एक पेड़ के समान है। आपका पेड़ का स्वभाव जो है सबको मालूम पड़ रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है, यह स्त्री कैसा है। कई बार आप बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि तेरा वजह से ही मैं पापों में गिर गया, तो ऐसा है इसलिए मैं ऐसा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक लड़की आकर कहने लगी मेरा डैडी रोज कुछ ना कुछ लेके आके उसके पॉकेट में छुपा कर रखता, तो मैंने क्या किया, वो क्या है बोल के बेटी जो है जाकर उससे लेकर लेने लगी। वो क्या था, गांजा चरस था। वो जब पीने लगी, जब वो लेने लगी, वो उसका नद लग गया और वो उसके अभिलाषाओं में आ गई। उसे रोज चाहिए। मेरे सामने आकर रोने लगी, पास्टर मैं ऐसा हो गया हूँ बोके। उसके लिए प्रार्थना किया और बोला गया कि छोड़ दे समस्त पापों को। वो अभी समस्त पापों को छोड़कर, पिताजी का फल को छोड़कर प्रभु यीशु का फल को धारण किया है। हालेलुया, प्रभु यीशु का फल को धारण किया है। अब प्रभु के लिए गीत गा रही है, प्रभु की महिमा कर रही है। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातेंगी, आप चर्च में आ रहे हैं, आपका जीवन में अच्छे अच्छे फल दिखाई देना चाहिए। गलतियों को लिखा 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में कहता कि आपके जीवन में प्रेम का फल, आनंद का फल, शांति का फल, धीरज का फल, आनंद का फल, विश्वास का फल दिखाई देना चाहिए। हाँ, पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। आप चर्च में आ रहे हो, आपका जीवन बदलना है। हालेलुया। यहाँ पर आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आए हम लोग। प्रभु यीशु के नाम की महिमा की आपका जीवन परिवर्तन होना है। हालेलुया। अगर आप दारू पी रहे हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। यदि आप तंबाकू खा रहे हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए। यदि आप गाली गलौज दे रहे हैं उसे छोड़ देना चाहिए। यदि आप झगड़े करते हैं उन झगड़ों को छोड़ देना चाहिए। आपके अंदर अगर नफरत है लोगों के विषयों में, उन नफरत का फल को निकाल देना है। आपके अंदर अगर गुस्सा, क्रोध है तो उससे निकाल देना है। यदि आपके अंदर घमंड है उस घमंड को निकाल देना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे की बाइबल का वचन में कहता कि हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेंगी बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में आपके जीवन से गंदे गंदे फलों को निकाल जाना है। आपके अंदर प्रेम का फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर आनंद का फल दिखाई देना चाहिए। आपके अंदर शांति का फल दिखाई देना चाहिए। आपके अंदर धीरज का फल दिखाई देना चाहिए। आपके अंदर शांति, इसका मतलब है कि कितना भी प्रॉब्लम्स आए शांति रहना है। क्रोध तो कर पर पाप मत कर, वो के वचन में कहता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, नम्रता आना चाहिए, घमंड का फल को निकाल देना है, नम्रता आना है। हालेलुया। किसी भी विषयों में धीरज धरना है, आएगा। हालेलुया। मैंने जो कुछ प्रार्थना किया है परमेश्वर प्रतिफल देगा। विश्वास करना, धीरज धरना, विश्वास का फल आना। हालेलुया। आपके अंदर अच्छे अच्छे फल दिखाई देना चाहिए। आपका फल अच्छे अच्छे दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आम का झाड़ दिखाई दे रहा है,
कौन सा झाड़ दिखाई दे रहा है? अरे बोलिए, अब आम का झाड़ अच्छा है क्या नहीं है? हालेलुया। खाया क्या नहीं आप हापूस आम? खाया? गुड, अच्छा है। परमेश्वर के नाम की महत्व की अच्छे फल इसके अंदर है। तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? फल तोड़ते हैं। कुछ लोग तोड़ते हैं, नज़दीक है तो तोड़ते हैं, नीचे है तो तोड़ते हैं, अगर नहीं है, नहीं नीचे नहीं ऊपर है तो क्या करेगा? हाँ, कुछ लोग ऊपर चढ़ेगा, डगा 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 बोल चढ़ के तोड़ेगा, और कुछ लोग शाना लोग क्या करेगा? सीधा चप्पल निकालेगा, चप्पल गए तो परवाह नहीं, लेकिन आम चाहिए मेरे को। हालेलुया। क्या करेगा? पत्थर मारेंगे, जो लकड़ी मिला उससे मारेंगे। मार देगा नहीं? अरे बोलिए, कितने लोग किया ऐसा? मैं तो पहले हाथ उठाए। कितने लोग किया है? हाथों को उठाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की महत्व की अच्छा पेड़ अच्छे फलों को देता है। हालेलुया। अच्छा पेड़ अच्छे फलों को देता है, और अच्छे पेड़ को लकड़ी मिलता है, लकड़ी का मार, चप्पल का मार और पत्थर का मार। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की, प्रभु के नाम की महत्व की आम से भरा हुआ पेड़ क्या होता है? क्या होता है? झुका हुआ रहता है, वो नम्रता को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की अच्छे पेड़ में लोग पत्थरों को मारते हैं। अच्छे पेड़ में पत्थरों को मारते हैं, लकड़ियों को मारते हैं, चप्पल को मारते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चर्च में आकर आपके अंदर प्रेम का फल, शांति का फल, धीरज का फल, अच्छाई का फल दिखाई दे रहा है, तो लोग आपको निंदा करेंगे, चप्पल लेकर आपका निंदा करेंगे, लोग पत्थर लेकर आपको मारेंगे। इसका मतलब है कि निंदाएं आएंगे, अपमान आएंगे और अनेक समस्या आएगा। धन्य है वो व्यक्ति जो अपने फलों को थाम कर रखता है। आम का फल है क्या बाबा? ये लोग, मैं सबका मुंह मीठा कर रहा है और मेरे को ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। फल देगा नहीं इस साल, जान दो, ऐसे बोलते हैं क्या? हर साल और फल देता है। हालेलुया। तो जल्दी क्यों आया? थोड़ा लेट आता तो मैं पका हुआ आम देता था। अब तो आया है, कच्चा आम मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की जीवन में फल देने वाला वृक्ष वो कभी बंद नहीं करता। वो चाहे उसको कितना भी निंदा आए, कितना भी पत्थर आए, कितना भी लकड़ी आए, कितना भी चप्पल से मारे, कितना भी कुछ भी करे, वो एक मन में आनंदित होता है कि मेरे फलों को लोग खा रहे हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की महत्व की जब आप के अंदर अच्छे अच्छे फल दिखाई देते हैं, अनेक निंदाएं, अपमान, अनेक विपत्ति आती है, जलने वाले लोग, अनेक लोग जलते हैं। सब लोग एक साथ में कहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, परंतु हम फलने वाले फलते रहेंगे। हालेलुया। अब थोड़ा घर डबल माला बनाओ, आजू बाजू के लोग दुश्मन हो जाएगा। थोड़ा काम में परमानेंट हो जाओ, आपका काम करना, जिस जगह में आप काम करते हो वो लोग तुम्हारा दुश्मन बन जाएंगे। होते है क्या नहीं? थोड़ा आपका पगार आए, थोड़ा कुछ अच्छा हो गया तो आपका विरोध में लोग बातें करते। छोटा स्कूटी ले लो, कार छोड़ो, स्कूटी ले लो। स्कूटी को बाजू वाला घर में सिंगल डोर का दरवाजा का फ्रिज है, तुम डबल डोर का दरवाजा लेकर आओ फ्रिज का। डबल डोर का लेके आया। हालेलुया। उसे घर में 32 इंच का है, तुम 40 इंच का टीवी लेके आए तो उसको गुस्सा। हालेलुया। अरे लोग क्या चाहते हैं? हमसे गरीब रहे, तब खुशी खुशी से बात के कैसे
थोड़ा थोड़ा ऊपर गए समझो, थोड़ा अच्छा फल के द्वारा अच्छे अच्छे फल आए और परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। जब परमेश्वर आशीष किया, अच्छा घर बनाए, अच्छे घर खरीदे, अच्छे बाइक खरीदे, अच्छे अच्छे घरों का सामान खरीदे, सब कुछ अच्छा आने के समय में लोग जो है आपका विरोध में निंदाए अपमाने अनेक लोग करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम की मातन की आपको फल देना बंद नहीं करना है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में कई जगहों में लिखा है बांझ वृक्ष। क्या लिखा है? बांझ वृक्ष। इसका मतलब है कि पेड़ों में भी बांझपना रहता है, फल नहीं लाता है वो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातन की तुम जीवन में हमेशा फलवंतित होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को आशीषित किया जो लोग चर्च में आते हैं। परमेश्वर के नाम की मातन की बाइबल का वचन में कहता है कि धार्मिक यहोवा के भवन में रोपे जाकर वो फलवंतित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के मंदिर में फलवंतित हो जाएंगे। वो जवान हो या बूढ़ा हो, जवानी से लेकर बूढ़ापन तक, बूढ़ापन से लेकर मरने दम तक फलवंतित रहेंगे, वो के बाइबल का वचन में कहता। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातन की आप जब चर्च में आते रहते हो, जब आप हर संडे चर्च में आते रहते हो, जब आप हर समय में परमेश्वर के भय भक्ति में चलते समय में, परमेश्वर की महिमा करने समय में, प्रभु की महिमाओं की कितना भी निंदा आए, कितना भी अपमान आए, कितना भी समस्या आए, चर्च ना छोड़ते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते रहने समय में प्रभु आपको क्या करेगा? फलवंतित करेगा। हालेलुया। फलवंतित करेगा। आप मुंबई में भी फलवंतित रहोगे और गांव में भी फलवंतित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जब आप फलवंतित होते हो तो आप मुंबई में घर खरीदोगे, आप जमीनों को खरीदोगे गांव में। जब गांव में जमीन खरीदोगे तो लोग बोलेगा अरे बाबा बाबा आ मोगलप्पा कोडुको, वो मोगलप्पा का बेटा क्या पढ़े लिखे हो, 5 एकड़ जमीन खरीदे, 5 एकड़ जमीन। हम लोग इधर 10 एकड़ रख के काम कर रहे, बेटा कमाता है, बहू कमाती है, मैं कमाता है, हम लोग खेती खरीदा नहीं। अरे दलिंदर तो खेत खरीदेगा भी नहीं क्योंकि तू चर्च में नहीं जाता है। हालेलुया। हम चर्च में जाते हैं। हालेलुया। वो जलते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातन की जब तू चर्च में आने समय में प्रभु के सम्मुख में तो दिन प्रतिदिन फलवंतित होता रहेगा। और परमेश्वर के नाम के मातन की तेरा स्वभाव बदल गया है। क्या है? कोई भी कितना ही बोलेगा तो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको गुस्सा क्यों नहीं आते हैं? हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। देखो वो गाली दे रहा है, गाली गलौज दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, हाँ ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, जाता हूँ मैं। अरे इसको कुछ फर्क गिरता नहीं। पहला तो कोच भी गाली दिया तो क्या करता था? सीधा पत्थर लेके मारता था। बदल गया है। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु के नाम की मातन की वो गाली देगा, झगड़ा करेगा, करते करके उसका मुंह दुखेगा, जाएगा वो। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आपको शांति से रहना है। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। वो कितने भी गाली देने दो, वो कितने भी श्राप देने दो, वो श्राप तुमको नहीं लगेगा। हालेलुया। वचन में कहते कि नित्य वचन ग्रंथ में कहता कि हवा में फेंकने वाला श्राप
वो कभी नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की मातेंगे, जब कोई श्राप देता है तो चिंता मत कीजिए। ओ कोई गाली गलौज दे रहा है तो कुछ चिंता मत कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु धन्यवाद हो, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरा नाम की महिमा करते हैं, बोके प्रभु का नाम ऊंचा उठाओ, परमेश्वर की महिमा कर कर वहां से दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ। वो गाली दे रहे हैं, तेरा माँ का, इसने बोला तेरा वासिना का, साकिना का, ओ मरोल ना का, क्या जरूरत है? परमेश्वर के नाम की बात है कि गाली गलौज देने का क्या जरूरत है? परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु तुझे आशीष कर रहे हैं। हालेलुया। माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, भाई के ऊपर गाली गलौज क्यों? परमेश्वर के नाम की माँ, वो नहीं जानता है, वो दुष्ट है, वो गाली गलौज दे रहा है, छोड़ दो उसे। परमेश्वर के समय में तेरे अंदर शांति का फल है, उस शांति को लेकर शांति के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, तो शांति के साथ रात को सोएगा, उसको नींद नहीं आएगा। उसको इतना गाली दिया, वो क्यों गाली नहीं दी? मैं इतना गाली दिया, वो क्यों मेरे को मारा नहीं? वो क्या रात पूरा सोएगा नहीं? वो देखो तुम। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि तेरे जीवन में जो फल है उन फलों को थाम कर रख, तेरे अंदर जो फल है उन फलों को थाम कर रख। परमेश्वर के नाम की बात है कि तेरा शांति का, तेरा विश्वास का, तेरे भक्ति का फल को देखकर लोग कहना चाहिए, देखो वो चर्च में जा रहा है, वो जा रहा है। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, घुटने में आजा, प्रार्थना कर, परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना का फल दिखाई दे रहा है। हालेलुया। कौन सा फल है? प्रार्थना का फल है। परमेश्वर के नाम की बात है कि, परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु के सम्मुख में बाइबल पढ़ने का फल दिखाई दे रहा है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि अच्छे अच्छे फलों को लेकर परमेश्वर में मजबूत हो जा, क्योंकि तू बहुत जल्द फलवंतित होने जा रहा है। जब तू परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रार्थना का फल, भक्ति का फल, परमेश्वर समय में प्रार्थना का फल, शांति का फल, धीरज का फल, आनंद का फल जब तेरे अंदर है तो फलवंतित होते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। घर में चटनी रोटी है, उसको भी गाते हुए हा 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 प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु स्तुति करते हुए खाना चाहिए। पैसा रहने दो या नहीं रहने दो, हा आनंद करते हुए प्रभु की स्तुति करना चाहिए, आनंद का फल दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि विश्वास का फल दिखाई देना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ऊंचे स्थान में आने जा रहा हूँ, मेरा पगार बहुत जल्द बढ़ने जा रहा है। विश्वास का फल दिखाई देना चाहिए। मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुन रहा है, वो के फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आप चर्च में आकर बदलना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब आप चर्च में आकर बदल जाओगे तब आपका शादी होएगा, तो आपका बच्चे होंगे, तो आपका बच्चे भी प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। माँ बाप प्रार्थना करते हैं तो बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं। माँ बाप बाइबल पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी बाइबल पढ़ रहे हैं। माँ बाप हर संडे बराबर चर्च में आ रहे हैं तो बच्चे भी दौड़ते हुए चर्च में आएंगे। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। फल दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि आपका जीवन में बुराई का फल को नाश कीजिए। आपका पीढ़ी से, आपके माँ बाप से, आपके खानदान से आया हुआ जो श्राप का फल, वो पीढ़ियों का फल, बुराई का फल है, उन सभी से मुक्त होकर प्रभु के महिमा का फलों से लदा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। महिमा से भरा हुआ फलों को लेकर खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता कि आज तुम फलों से परिपूर्ण होना चाहिए। जितना फल आपके अंदर है आप फलवंतित होते जाओगे। आपका जीवन में फलवंतित को अनुभव करते 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 बहुत ऊंचाई में आओगे। हालेलुया।
कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातेंगे लोग कभी भी बात करेंगे तो प्रेम का फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। माँ बाप जो है अच्छा, हालेलुया, माँ बाप समझो अच्छा सम्मान करने वाला लोग रहेगा तो बच्चे भी सम्मान करेंगे। हालेलुया। माँ बाप आए हुआ मेहमान को बॉटल दिया समझो तो बच्चे लोग क्या करेगा, बच्चे लोग भी बॉटल देंगे। माँ बाप अगर समझो वो ग्लास में उंगली डाल के ऊपर से है कि किधर ग्लास लेके जल्दी, तो परमेश्वर के नाम की बात है कि ग्लास में पानी है समझो, हालेलुया, ग्लास में पानी है तो परमेश्वर के नाम की बात है कि ग्लास कुछ लोगों को देने की भी मालूम नहीं है। अतिथि देवो भव, हालेलुया। पानी कैसे देते हैं, पानी लेके आते हैं, पानी पियो, वो खुजली ये खुजली करके पानी पियो। तेरा पानी गंदा पानी कौन पिएगा, तेरा जू हमारे अंदर आए तो क्या करेगा। हालेलुया। पानी देने का भी अक्ल नहीं है कुछ लोगों को। हालेलुया। अगर परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के नाम की बात है कि अगर माँ बाप अगर समझो सही लोग हैं तो अच्छा ट्रे रखकर गिलास रखकर वो पानी में, हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि अच्छा सच्चा ट्रे रखकर लीजिए पानी लीजिए ग्लास हालेलुया, लीजिए पानी लीजिए वो क्या बोलेगा, ऐसा देना चाहिए। वो छोड़ के बॉटल दिया पियो और आधा बॉटल किसने पिया, किसने मुंह लगाया, कितना जुल्लू गया मालूम नहीं है, वही पानी लेके आके देगा और लेके आके देगा ऐसा पानी। उसके फलों से पहचान लोगे, क्योंकि बच्चे ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं, माँ बाप का भी हरकत ऐसे ही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की बात है कि जब तू तेरे अंदर परमेश्वर के नाम की बात है कि अतिथि सत्कार करने में माहिर होना चाहिए। बाइबल का वचन में कहता कि अतिथि सत्कार करते करते कई लोगों ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों का आदर किए, कई लोगों ने परमेश्वर का आदर किए। वचन में कहता कि अब्राहम के घर में 3 स्वर्गदूत लोग आ गए और 3 स्वर्गदूतों के लिए अब्राहम ने अपने हाथों से बैल को लेकर गया और कटवाया। उसके बाद में अच्छा मटन बिरयानी सारा के द्वारा बनवाकर रोटियां दही चावल सब बनाकर सम्मान रिद्धि से जब उनके सामने परोसा गया, आशीष देकर प्रभु के नाम के माते कि अब्राहम ने जब उन अतिथि सत्कार करने में माहिर हो गया, तब बाइबल का वचन में कहता है कि 25 साल वाग्दान हो गया था। 25 साल पहले तुझे एक बेटा दूंगा, तुझे संतान दूंगा, वो 25 साल के बाद में पूरा हुआ। कभी सत्कार करने में। आज तुम्हारे घर में हालेलुया प्रार्थना चलाने के लिए लोग आ रहे हैं, पास्टर आ रहे हैं, हालेलुया। ऐसा हाथ डाल के उंगली डाल के पीने के देगा तो कितना भी प्यास रहेगा ना, उस प्यास का ठप गंदा पानी पीने से अच्छा जाके होटल में वो अच्छे से अच्छा जाके दुकान में जाके अच्छे से अच्छा बॉटल पी लेंगे। हालेलुया। एक गिलास पानी पिलाने से कई लोग आशीषित हो गए। हालेलुया। कई लोग धनवान बन गए। परमेश्वर के नाम के माते कई लोग जो है अतिथि सत्कार करने में माहिर थे, इसके लिए परमेश्वर ने आशीष दिया। वचन में कहता कि अब्राहम ने अतिथि सत्कार किया, इसके लिए जो आशीष 25 साल से रुका हुआ था वो आशीष आ गया।
परमेश्वर के नाम की महत्व की कई आशीषें अतिथि सत्कार करने के द्वारा मिलता। इसलिए परमेश्वर के नाम की महत्व की आज इस धरती में जीवन जीने के समय में तू जो है अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति के समान बनना चाहिए। तेरे जीवन में फलों से लदा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। तू भूखे लोगों को भोजन खिलाने वाले व्यक्ति के समान होना चाहिए। तू जो है परमेश्वर के नाम की महत्व की परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति के समान दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महत्व की अच्छे फलों को लेकर खड़ा होना चाहिए। अच्छे फलों को परमेश्वर के समय में लेकर चलना चाहिए, जिससे प्रभु आपको आशीष करेगा। अच्छे फल दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। हम इतना संडे 2 दिन उपवास में रहकर 1 दिन उपवास में रहकर आपको प्रभु का वचन दे रहे हैं। आपका पल्ले अगर पड़ा तो आपका भाग्य सौभाग्य हो जाएगा। आपका जीवन में वचन का पल्ला नहीं पड़ा समझो, तुम वही दरिद्रता में रहोगे, वही श्राप में रहोगे। कितना भी साल चर्च में आओ, सुधरता नहीं है। अनेक लोग 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, वचन सुनते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। कन्नड़ में कहावत है, निन्न अत्तंगे मार नानु सत्तंगे मारते। तो बोलते रहे, हमको क्या करने के। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि यदि तू वचन को सुनकर वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो परमेश्वर तुझे मारेगा। कैसा मारेगा मालूम है? पढ़ेंगे उस वचन को। मत्थाई के लिखा हुआ उसका 3 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। मत्थाई के लिखा हुआ 3 अध्याय 10 वचन। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा। क्या किया जाएगा? क्यों काटा जाएगा? रे के फायदा नहीं, जगह जाम करके रखा है, जगह रखा है। हालेलुया। जगह ब्लॉक करके रखा है। हाँ, वापस पढ़ेंगे। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ के पास रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका जाता है, आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आज तुम जोश में आ रहे हो, अगर तुम जोश में आते हुए भी अच्छा फल नहीं दे रहे हो, परमेश्वर तुम्हें काट कर आग में डाल देगा। क्यों? क्योंकि तुमने अच्छे फल को विषयों में सुना, जोश में आए, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, अच्छे फलों को लेकर चले नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि कुल्हाड़ी जो पेड़ को काटता है वैसा आपको काटना प्रारंभ करेगा। परमेश्वर कहता कि अगर तेरे अंदर अच्छे फल दिखाई नहीं देगा तो मैं कुल्हाड़ी लेके टकाटक मारते रहेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में समस्या आएगा, विपत्ति आएगा, बीमारी आएगा, कमजोरी आएगा, दरिद्रता आएगा, अनेक बीमारी आएगा और तुम हॉस्पिटल में एडमिट होएगा और वहां से काट दिया जाएगा, ठक हो के सीधा नरक में फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। आग में फेंक दिया जाएगा। वचन में कहता कि परमेश्वर कहता कि मैं कुल्हाड़ी को रखा हूं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसको मैं काट कर आग में डाल दूंगा। आज तुम जोश में आ रहे हो, अच्छे फलों को लदे हो तो अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष कर फलवंतित करेगा। अगर आपके जीवन में ढोंगी बाबा लोग जैसा आप जोश में आ रहे हैं, हालेलुया, जीवन गिरगिट के जैसा अगर आप है, गिरगिट का जैसे अगर आप है तो एक दिन कुल्हाड़ी आपके पेड़ में लगेगा,
जिस दिन पहला फटका लगेगा उस दिन एक बड़ा झटका तुम्हारे घर में तुम देखोगे। एक बड़ी समस्या आएगा। जब दूसरा फटका लगेगा तब दूसरी बड़ी विपत्ति को तुम देखोगे। जब तीसरा फटका लगेगा एक बड़ी बीमारी को तुम देखोगे। जब चौथा फटका लगेगा तब बड़ी विपत्ति को तुम देखोगे। जागृता, अगर अच्छा फल नहीं दोगे तो परमेश्वर तुम्हें काट कर फेंक देगा। ये कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। क्यों आज इस धरती में जीने के समय में चर्च में तू आ रहा है तो परमेश्वर के नजरों में फलवंती दिखाई देना चाहिए। तुझे देखकर 10 लोग चर्च में आना चाहिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। आज अनेक लोग बोलते हैं कि पास्टर आप हमारा बेटे को यही सिखाते क्या, आप हमारा भाई को यही सिखाते क्या, आप हमारा बीवी को यही सिखाते क्या। घर चर्च में आके हालेलुया हालेलुया करती है और घर में चांडाल औरत बनती है। चांडाल झगड़ा करती है, वो यही सिखाते है क्या। वाह 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 वाह, हालेलुया। तुमको देख के तुम्हारा पति सुधरना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तुम चर्च में आ रहे हो, प्रेम का फल दिखाई देना चाहिए, शांति का फल दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा शांति के फल के द्वारा तुम्हारा पति सुधरना चाहिए, तुम्हारा पति सुधरना चाहिए। आज तुम चर्च में आ रहे हो मेरे भाइयों, तो आपका स्वभाव देख के आपके पत्नियां चर्च में आना है, आपका पत्नी चर्च में आना है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते कि आपका स्वभाव किसी का जीवन को बदल सकता है। आपका स्वभाव किसी को प्रभु के निकट लेकर आ सकता है। आपका स्वभाव किसी को बर्बाद भी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। उसके बारे में चुगली, इसके बारे में चुगली, इसके बारे में चुगली 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 चुगली। अरे छोड़ो ना, इतना टाइम फुर्सत है तो आओ चर्च में आके प्रार्थना करो, नहीं तो घर में दरवाज़ा बंद करो, प्रार्थना करो। पति काम पे गया, बच्चे स्कूल गए, अब काली दिमाग पड़ोस में गया, वो ऐसे, वो कमलम्मा ऐसे, यमलम्मा ऐसे। तेरे को क्या जरूरत है? कोई भी कुछ भी रहने दो, तेरे को क्या करने के, तो चुपचाप रहकर प्रार्थना कर। अपने देश के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। हे तुला माहित आहे ते पोरगी पळून गेली, असं काय, कोण आहे वो, कोण आहे वो? अरे क्या केली? किसके भी बेटी किसके साथ में भागने दो, किसके भी बेटा किसके भी साथ में जाने दो, अपनों क्या करने के। तेरा लेन देन किसका साथ है? परमेश्वर के साथ रहने दे। तेरे फल चुगली लगाने वाला नहीं, तेरा फल प्रेम, प्रेम जो है अनेक पापों को ढकता है। क्या करता है? अनेक गलतियों को ढकता है। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातंगी अपने जीवनों को जांच ले। तू अपने जीवनों को जांच ले। परमेश्वर के नाम के मातंगी आज चर्च में आ रहा है, तू बदला नहीं है, तेरा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए जीवन में, परिवार में आशीष नहीं है। तेरे से पीछे से लोग आकर तेरे से आगे बढ़ गए, तेरे से पीछे से लोग चर्च में आए, बदल गए और ऊंचाई में आए, और तू वहीं के वही है। क्यों? तेरा स्वभाव बदला नहीं है, तेरा स्वभाव बदला नहीं है। मेरा परमेश्वर महान है। अगर तेरा स्वभाव बदल जाएगा, तेरे जीवन में अच्छे अच्छे फल है, तुझे झोपड़ा से उठाकर महल में पहुंचाएगा। हालेलुया। तुझे दरिद्रता से छुड़ाकर धनवान के लेवल में लेकर आएगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारा पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्वभाव की जरूरत है। हालेलुया।
अच्छे स्वभाव को रखो, अपने बच्चों को अच्छा स्वभाव सिखाओ। आज चर्च में तुम आ रहे हो, अपने बच्चों को सही ढंग से सिखाओ, उन्हें प्रार्थना करने सिखाओ, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाओ, उन्हें चर्च में आने के लिए सिखाओ, उन्हें परमेश्वर के भय भक्ति में चलाओ। हालेलुया। स्कूल जा रे, स्कूल जा रे, स्कूल जा रे 10 बार उठाएगा। चर्च में जाओ रे, वो के बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता है। बाद में वो बिगड़ने के बाद में आएगा, पास्टर वो बिगड़ गया है। किसने बिगाड़ा? माँ और पिता ने। हालेलुया। अच्छे फलों को माता पिता लेकर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, अच्छे फलों को दो, ताकि तुम्हारे बच्चों को देखकर तुम्हारी नाम की महिमा कर सके, तुम्हें देखकर मेरा प्रभु की महिमा कर सके। देखो ये लोग मसीह लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की तेरे जीवन में अनेक फलों को ले ले, अनेक फलों को, अच्छे अच्छे फलों को ले ले, अच्छे फलों को ले ले। इस धरती में अच्छा अच्छा स्वभाव जो परमेश्वर के सम्मुख में बाइबल में है, बाइबल में अनेक अच्छे अच्छे स्वभाव है। अच्छे अच्छे स्वभावों को ले ले, अच्छे अच्छे स्वभावों को ले ले। तेरा बोलना सुधर जा, तेरा देखना सुधर जा, तेरा चलना सुधर जा, तेरे विचार सुधर जाए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अगर तेरे अंदर फल दिखाई दे रहे हैं तो परमेश्वर और भी अनेक फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। अगर तेरे अंदर प्रेम का फल, आनंद का फल, शांति का फल, धीरज का फल, नम्रता का फल है, तो परमेश्वर के नाम के माते की प्रभु तुम्हारे जीवन में अच्छे घर का फल देगा, अच्छा धन संपत्ति का फल देगा, अच्छे नौकरी का फल देगा, और परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। सुधरो, नहीं तो प्रभु ऐसा काटेगा, उस समय में तुम्हारा जीवन बहुत विपत्ति का दिन होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माते की यीशु मसीह क्रूस को लेकर चलने के समय में अनेक स्त्रियां रो रही थी। वो यीशु ने उन स्त्रियों को कहा कि तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। तेरे घर में समस्या है, प्रॉब्लम है, रो। परमेश्वर के नाम के माते की प्रार्थना, रोने का, उपवास का, प्रार्थना का फल तेरे अंदर दिखाई देना चाहिए, ताकि तेरे बच्चे सुधर जाए, तेरा परिवार अच्छा हो जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की पति पत्नी प्रेम से रहो। जा 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 जग 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 10 लोग सुनते हैं, ये देखो चर्च में जाते हैं, किधर जाते हैं? चर्च में जाते हैं, झगड़ा देखो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की जीवन में अपने परिवार में सुधरो और अपनों को सुधराओ, अपने बच्चों को सुधराओ। हालेलुया। आपका बच्चा अगर बुराई में है, ले छड़ी ले, ऐसा मार उसको, हालेलुया, सुधर जाए। छोटा है उसको सुधार दे। जब छोटा बच्चा है उसे सुधार ले। 15 साल का अंदर है तो तेरे बच्चे को सुधार, ताकि परमेश्वर के नाम की माते की तेरे बच्चा सुधार कर अच्छे फलों को लेकर आ सके। अच्छा सिखाना चाहिए। वो छोड़ के जा चर्च में जाके कुर्सी में बैठ, कुर्सी में बैठना जरूरी है। जवान बच्चे लोग, हाँ, ये माँ बाप सिखाते हैं, जा कुर्सी में बैठ, कुर्सी में बैठ, लाड साहब जैसे बैठ, सिखाते हैं माँ बाप, यही सिखाते हैं। चर्च में बच्चे लोग हे नीचे बैठ रहे हैं चर्च में। परमेश्वर के नाम के माते क्रम अनुसार बेटे बो के बच्चों को सिखाना है। परमेश्वर के नाम के माते की, परमेश्वर के नाम के माते की, परमेश्वर के नाम के माते अगर वो बच्चा चर्च में अगर नीचे बैठना सीखेगा तो आए दिनों में माँ बाप को कुर्सी में बिठाएगा, वो नीचे बैठेगा। नहीं तो एक दिन आएगा तुम नीचे बैठेगा, वो कुर्सी में बैठ के ऐसा पैर हिलाते रहेगा। जागृत, अच्छा क्रम शिक्षा न दो,
अच्छा आदतों को सिखाओ, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दो। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते की उन बच्चों को सही मार्ग में चलाओ, सही शिक्षा दो, सही विधि से चलाओ, ताकि परमेश्वर के समय में वो बच्चे प्रभु के समय में फलवंतित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे अत्यंत फलवंतित करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुझे अत्यंत फलवंतित करेगा। जब तू चर्च में आ रहा है, जब तू प्रार्थना में आ रहा है, जब तू परमेश्वर का भय भक्ति का फल को ले रहा है, तो परमेश्वर का काम है परमेश्वर तुझे ऊंचाई के लेवल में लेकर आने का। हालेलुया। ये चर्च में आराम से लेट से आने का, बाप का राज है, कभी भी आओ। जागृता, एक दिन परमेश्वर मारेगा तुमको। तुम्हारा लापरवाही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आशीष किया, जिस परमेश्वर ने समृद्धि दिया, जिस परमेश्वर ने अच्छा काम दिया, जिस परमेश्वर ने आशीष किया है, उस परमेश्वर के समय में आराधना के लिए दौड़ते हुए समय पर आना है, समय पर परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की आराधना करना, जिससे प्रभु आपको आशीष कर सके। हालेलुया। दानिएल के ग्रंथ में परमेश्वर के नाम की बात है कि नबूकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न दिखा, एक स्वप्न देखा नबूकदनेस्सर राजा। दानिएल के ग्रंथ में कहता कि नबूकदनेस्सर राजा एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न क्या था? एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ बहुत बहुत ऊंचाई में था और बहुत हरा भरा था, बहुत सारे फल थे और बहुत सारे पक्षियाँ उसके पर घोंसला बनाए हुए थे। उस पेड़ में अनेक भोजन वस्तुएं थी और जानवर लोग जो है उस पेड़ के नीचे आकर धूप से बचने के लिए वहाँ पर उस पेड़ के पास आते थे। सपन को देखा, अच्छा पेड़ है, अच्छा फल है, अच्छा सब कुछ है। वचन में कहता कि वो स्वप्न देखता ही रहा और अचानक एक स्वर्गदूत उतर कर आया और बोला कि इस पेड़ को काट दो, और इस पेड़ को काट कर जंगल में फेंक दो। 7 साल 7 years, 7 साल वो सूखेगा, 7 साल वो पानी में भीगेगा, 7 साल वो समस्या को अनुभव करेगा। थक वो के वो सपने से पानी, ओ सैनिक पानी लेके आओ रे। मैंने स्वप्न देखा। सारे मंत्रियों को बोला गया, कौन मेरा स्वप्न का अर्थ को बताएगा? बाइबल का वचन में कहता है कि दानिएल उस जगह में आ गया। हालेलुया। दानिएल कहने लगा वो स्वप्न का अर्थ मैं बताऊंगा। दानिएल के लिखा हुआ 4 अध्याय में वहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर के नाम की बात है कि 4 अध्याय में देखेगा तो परमेश्वर के समय में नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा। वो बड़ी पेड़ के विषयों में देखा, वो सब कुछ हरा भरा देखा। वो देखने लगा कि आज्ञा दिया गया उस झाड़ को काट दो। ये स्वप्न क्या है वो कहने के समय में दानिएल उसका स्वप्न का अर्थ को बता रहा है। पढ़ेंगे दानिएल के लिखा हुआ 4 अध्याय 20 से पढ़ो, 20 से 27। दानिएल के लिखा 4 अध्याय 20 से 27। हाँ। जिस वृक्ष को तूने देखा, हे दानिएल कहने लगा, हे नबूकदनेस्सर राजा, जिस पेड़ को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया, और
उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, हाँ, जिसके पत्ते सुंदर और जिसके पत्ते सुंदर थे और फल बहुत थे, बहुत सारे फल थे, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, सबों के लिए, सभी लोगों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, हाँ, मैदान के सभी पक्षियां घोंसले में रहते थे और जानवर धरती में रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हाँ, हे राजा, वह तू ही है। वो तू ही है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो पेड़ तू ही है। हालेलुया। वो पेड़ बहुत ऊंचाई से चढ़ने लगा, बहुत ऊंचाई, आकाश तक पहुंचने लगा। उसमें बहुत सारे भोजन वस्तुएं, बहुत सारे पक्षी आकर उसमें घोंसला करने लगे, बहुत सारे जानवर लोग वहां पर आने लगे, बहुत सारे फलों से लदा हुआ सुंदर वृक्ष था। वो पेड़ तू ही है। हालेलुया। वो पेड़ तू ही है राजा, वो पेड़ तू ही है। परमेश्वर ने तुझे आशीष किया, परमेश्वर ने तुझे अनेक देशों का राजा बनाया, अनेक देशों के लिए परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया, अनेक जगहों में युद्ध में जीतने के लिए आया। सब कुछ फलवंतित हो गया, लेकिन कई जगहों में पाप है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मैं चर्च में आता है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोजन लेता है, छोटा सा पाप मेरे अंदर है। कितना? हेलो, सांप का छोटा बच्चा तुम्हारे अंदर है तो वो सांप का बच्चा अजगर बन के तुमको डसेगा, नाश करेगा। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि ये राजा तू ही है। तूने अपने पापों से मन नहीं फिराया, तूने अपने बुराई से मन नहीं फिराया। देख, परमेश्वर आ रहा है तुझे काटने के लिए। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम के मातम की आगे का वचन पढ़ेंगे तो 28 से लेकर 33 पूरा अध्याय घर में एक पढ़िए। वचन में कहता कि नबूकदनेस्सर राजा उन 12 महीने के बाद में स्वप्न का अर्थ को समझाया गया। सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। परमेश्वर ने 12 महीना वेटिंग किया, सुधर जाएगा। नबूकदनेस्सर राजा सुधरा नहीं। क्या किया मालूम है? हालेलुया। और पाप करने लगा और घमंड करने लगा। परमेश्वर ने एक ही एक पटका फाड़ के दे दिया। हालेलुया। एक ही बार वचन में कहता है कि परमेश्वर का कुल्हाड़ी आया, ठक होके काट दिया गया, ठक होके परमेश्वर के नाम के मातम की जंगल में आके गिर गया। किधर आके गिर गया? जंगल में आके गिर गया। जंगल में आके गिरने के बाद में, हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मातम की जंगल में गिरने के बाद में, जंगल में परमेश्वर के नाम के मातम की जंगल में गिर गया। और जंगल में गिरकर क्या कर रहे हैं? गाय के जैसा घास खा रहे हैं, जानवरों के जैसा क्या हो गया? घास खाने लगा। क्या होने लगा? क्या होने लगा? घास खाने लगा। 7 साल बरसात में भीगने लगा, धूप में सूखने लगा, ठंडी आने टाइम में ठंडी होने लगा। अनेक जगहों में से समस्या। परमेश्वर के नाम के मातम की 7 साल जंगल में निकला वो बेबीलोन का राजा। बेबीलोन इन दिनों में इराक बोला जाता है। बेबीलोन का राजा को परमेश्वर ने एक ही बार कुल्हाड़ी लिया, ठाक होकर काट कर जंगल में फेंक दिया। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर भी तुम्हें देखेगा, 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 देखेगा। अगर नहीं सुधरा, एक ही बार ठाक होकर काटेगा। किधर लेके जाएगा? हॉस्पिटल में डाल देगा, बड़ा रहेगा उधर। जागृत। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की एक बड़ी विपत्ति आपके ऊपर आएगा, बड़ी समस्या आपके ऊपर आए, बड़ा लॉस हो जाओगे। ओ कंपनी से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ओ ऑफिस से तुझे धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा।
मेरा काम, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, ओ चर्च में नहीं जाए तो क्या हो गया, प्रार्थना नहीं करो तो क्या हो गया, ओ अब मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास घर आ गया है, वो के अगर तो घमंड करेगा, बुराई करते रहेगा, पाप करते रहेगा, विचार में गिरेगा, गंदे पाप में गिरेगा, तो परमेश्वर समूह में जैसा बिल्ली दूध पी के मुंह पोंछ के आते, वैसे कुछ विश्वास लोग 6 दिन गलत काम करके, गंदा काम करके पोंछ के आते। ले तेरा नाटक जो है परमेश्वर देख रहा है, तेरा ढोंग जो है परमेश्वर देख रहा है। एक दिन आएगा परमेश्वर देखेगा, खड़ाक होकर काटेगा, फेंक देगा। ऐसा धनवान की स्थिति से गरीबी में फेंक देगा। हालेलुया। जागृता परमेश्वर के नाम के मातम की, प्रभु के समूह में परमेश्वर के साथ खिलवाड़ ना करना। हालेलुया। धारावी में एक व्यक्ति था, उसके घर में और गुरुवार को प्रार्थना चलता था। वो प्रार्थना के द्वारा वो लोग सुधर गए, वो परमेश्वर में आशीषित हो गया और परमेश्वर के नाम के मातम की खुद का घर ले लिए, मस्त बनाए, अच्छा काम मिला। हालेलुया। अच्छा काम मिला, अच्छा घर मिला, सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छा फल से लदा हुआ है। अचानक उसके अंदर बुरी युक्ति आ गया, अभी से मैं चर्च में नहीं जाएगा, अभी से पास्टर मेरे घर में आने का नहीं। हालेलुया। बाइबल जो था ना, बाइबल उसे घर में था ना, वो घर में रहा हुआ बाइबल को फाड़ दिया। हालेलुया। जिस प्रभु ने तुझे आशीष किया, उसी प्रभु का वचन को तूने फाड़ दिया। जिस प्रभु ने तुझे आशीष किया, उसी प्रभु के विरोध में बातें करने लगा। पास्टर आया तो अभी से नहीं आने का, वो झोपड़े में था, बाड़े में, वो तभी आया, थैंक यू, अभी नहीं आने का, चला फट, वो उसको भगा दिया, अभी से चर्च में भी नहीं आएगा। प्रभु देखा, कुल्हाड़ी लिया, ठाक होके काट दिया, बिल्डिंग से निकाल के झोपड़े में लेके आए। कौन से झोपड़े में? जो पहले बाड़े में था ना, उससे भी घटिया झोपड़े में लेके आए, ताड़पत्री बांध के रहने का। बीवी को बोला अभी मेरे पास काम नहीं है, घर नहीं है, सब कुछ चले गया, अब तो गांव में जा। बीवी गांव में, पति धारावी में। जागृता। परमेश्वर जब काटेगा, परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं है। जागृता। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातम की बेबीलोन का राजा को बोला सुधर जा। 12 महीना 1 साल सुविधा दिया, लेकिन सुधरा नहीं। परमेश्वर ने उसे ठक होकर काट कर जंगल में फेंक दिया। जंगल में 7 साल बैल बनकर घास खाया उसने। हालेलुया। घास का आया। आशीष किया है ना, तो जैसे संभाल के रखो, प्रभु के भक्ति में चलो, प्रभु के साथ खिलवाड़ करोगे, ऐसा उखाड़ कर फेंक देगा। हालेलुया। रोड से उठाकर करोड़पति बनाना भी जानता है, और करोड़पति से रोड में भी वापस लाना जानता है वो। इसके लिए साउल को परमेश्वर ने एक बड़ा राजा बनाया, फिर घसीट कर उधर ही जंगल में, उसी रणभूमि में लेकर आकर नाश कर दिया। जागृत। इसलिए परमेश्वर के नाम के मातम की तेरे आत्मिक फल दृढ़कर, प्रेम, आनंद, शांति, चर्च में आने का फल, प्रार्थना करने का फल, बाइबल पढ़ने का फल, चर्च में आकर सही समय में हर संडे बराबर चर्च में आ। 9 बजे चर्च है तो 10:30, 11 बजे आराम से आने का। आप काम पे ऐसे जाते हैं क्या? डर नहीं है आपको परमेश्वर का? परमेश्वर में मैं 10 मिनट लेट हो गया, नो प्रॉब्लम, जल्दी आने का, समय पर चर्च में आने का। परमेश्वर के नाम के मातम की कई जगहों में आशीष आप खो रहे हो। आप चर्च में लेट आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आशीष को आप खो रहे हो।
कई जगहों में आपका आशीष रुक गया है, आप समय पर चर्च में नहीं आ रहे, इसलिए समय पर आशीष भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। अपने आत्मिक फलों से लदो। हालेलुया। क्या होना चाहिए? आत्मिक फलों से लदो, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, आप चर्च में आ रहे हैं, आपके लिए आंसू बहाते हैं, परमेश्वर पूछता है कि ये व्यक्ति चर्च में आ रहे, फलवंतित क्यों नहीं हो रहा है? हम आंसू बहाते, प्रभु 1 साल दे, अब की बार मैं मेहनत करूँगा, इस व्यक्ति को कत डालूँगा। हालेलुया। अब माली है, वो बगीचा का मालिक है वो। हालेलुया। ये बगीचा है, ये बगीचा है, इस बगीचे में अनेक पेड़ लोग आ गए हैं, अनेक पेड़ लोग हैं। इस पेड़ में देखभाल करने के लिए, पानी और खत डालने के लिए इस मालिक को परमेश्वर ने चुन लिया है। और वो मालिक हमेशा आता है, जोशुआ मैंने तुझे इतना पेड़ दिया है ना, इसमें फल दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ? डैडी थोड़ा टाइम दे, उसे घर में जाके मैं समझाऊंगा। डैडी उसे घर में जाके मैं समझाऊंगा। घर में आके समझाते हैं, ये कहते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। प्रभु के नाम के माते के प्रभु का वचन देते हैं, प्रभु का समय में प्रभु का आशीष देते हैं, ताकि आप बंजर जमीन को छोड़कर, बंजर जीवन को छोड़कर फलवंतित हो जाए। एक झाड़ एक जगह में रहेगा तो फलवंतित होएगा क्या? नहीं। एक कुछ लोग क्या करते हैं, जवड़ पड़ तो जवड़, नजदीक गिरते चर्च। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि वो क्या घास डाल रहा है क्या मालूम नहीं है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि एक चर्च में रहे, तेरे लिए प्रार्थना करने वाला सेवक है, तेरे लिए कत डालने वाला माली है, तेरे लिए प्रार्थना करेगा ताकि तू फलवंतित हो जाए। हालेलुया। तेरे फलवंतित होने में परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और कहता कि वाओ जोशुआ, तूने उस पेड़ के लिए कत डाला और पानी डाला। आंसू बहाते हम, खत बोले तो वचन का खत डालते हैं, ओ पानी बोले तो आंसुओं को बहाते हैं ताकि तुम फलवंतित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते कि प्रभु के सम्मुख में फलवंतित होएगा तो मेरा परमेश्वर इससे देखकर प्रसन्न होएगा और आशीष देना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक चर्च में रहो ताकि तुम फलवंतित हो जाए। हालेलुया। उधर गए। हालेलुया। परमेश्वर समय में कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा वो व्यक्ति। एक चर्च में खड़ा रहो, स्थिर रहो, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर समय में स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु आशीष करे आपको। परमेश्वर के नाम की बात है कि बाइबल का वचन में कहता है कि तुम एक पेड़ हो, उस पेड़ में अच्छे फल दिखाई देना चाहिए। अंजीर का पेड़ में अंजीर दिखाई देना चाहिए, आम का पेड़ में आम दिखाई देना चाहिए। तो कौन से भी गाँव का रहने दो, कौन से भी राज्य का क्यों ना हो, जीसस शालेम चर्च में आकर तू फलवंतित बना रहे, तू फलवंतित बना रहकर परमेश्वर में भय भक्ति में चलता रहे। तुझे फलवंतित देकर परमेश्वर तुझे और आशीष करे। हालेलुया। आज हम फलवंतित होना चाहिए। तेरे फलवंत को देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना है, तेरे फलवंत को देखकर माली भी प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया।